हाँ बन गई। नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह-सुबह का समय है, सुबह के 5:30 बज गए हैं और छत पर आई हूँ मैं थोड़ा-सा वॉक करने के लिए, क्योंकि फिर पूरा दिन तो कामों में ही निकल जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो मैंने सोचा 5-10 मिनट के लिए छत पर ही वॉक कर लेती हूँ थोड़ा-सा, और उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे। नीचे आने के बाद मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी पिया और फिर झाड़ू लगा दूँगी, जो डेली की झाड़ू होती है, सुबह की झाड़ू। और बस बाहर और किचन में ही लगाऊँगी झाड़ू, क्योंकि दोनों बच्चे सोए हुए हैं रूम में और दूसरे रूम में पतिदेव सोए हुए हैं। क्योंकि रूम में जब कोई सोया हुआ होता है तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो बस बाहर लगाऊँगी झाड़ू और किचन में। उसके बाद मुझे बनाना है खाना, क्योंकि दुकान के लिए भी टिफ़िन पैक करना है और बच्चों के लिए भी टिफ़िन पैक करना है। तो बस फटाफट से झाड़ू लगा लिया है मैंने और उसके बाद बस दरवाजे पर पानी का छिड़काव कर दूँगी मैं, क्योंकि ये 2-3 काम जो है सुबह के बहुत ही ज़रूरी होते हैं। एक तो झाड़ू लगाना और दरवाजे पर पानी का छिड़काव करना, और तीसरा काम है सुबह की वॉक करना। वो अपने लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर पूरा दिन कामों में ही निकल जाता है, टाइम नहीं लगता। इसलिए बस 2-3 काम ये मेरे सुबह के ज़रूरी होते हैं, तो मैंने कर लिए हैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पर मुझे बनाने हैं राजमा चावल। राजमा को मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था, वॉश करके अच्छे से, और बस राजमा को मैंने कुकर में डाल दिया है और गैस पर चढ़ा दिया है कुकर। और बस उसके बाद चावल भिगो कर रख दूँगी मैं, क्योंकि चावल को आधा घंटा के लिए भिगो देते हैं तो बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। तो बस इनको भिगो कर रख दूँगी मैं आधा घंटा के लिए, तब तक मैं तड़का वगैरह तैयार कर लूँगी राजमा में तड़का लगाने के लिए। और चावल को 2-3 बारी वॉश करके रख दूँगी मैं। उसके बाद जो है आलू छील कर मुझे राजमा में डालने हैं, क्योंकि आजकल न्यू आलू आ रहे हैं तो वॉश करके भी मिट्टी नहीं निकलती है उनकी। तो बस उनको छील कर अच्छे से वॉश करके फिर मैं कुकर में डाल दूँगी और उसके बाद राजमा में सीटी लगा लूँगी 4-5, तो राजमा बॉईल हो जाएगी और साथ में आलू भी बॉईल हो जाएँगे। तो जी बस चावल भिगो के रख दिए हैं मैंने और 4 आलू भी छील लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और बस कुकर में डाल दूँगी इनको। और 1 चुटकी डालूँगी मैं यहाँ पर सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है, इससे जल्दी बॉईल हो जाते हैं छोले और राजमा। तो जी बस सारा कुछ मैंने डाल दिया है कुकर में और बस कुकर का ढक्कन लगा दिया है, 4-5 सीटी लगाऊँगी तो राजमा भी बॉईल हो जाएगा और आलू भी बॉईल हो जाएँगे। तो जी बस जब तक राजमा बॉईल होंगे और चावल भी भिगो कर रखे हुए हैं मैंने, तब तक तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 4-5 प्याज़ छील कर वॉश कर लिए हैं और 2-3 लहसुन की कलियाँ ले ली है, इनको चॉपर में चॉप कर लूँगी। उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च और अदरक भी चॉप कर लूँगी बस फटाफट से। तड़के का मसाला जो है वो चॉप करके रख दूँगी। उसके बाद मुझे 4-5 रोटियाँ भी बनानी हैं दुकान के लिए और चावल बनाने हैं, तड़का लगाना है सब्ज़ी में। बच्चे तो राजमा चावल ही लेकर जाएँगे स्कूल में और दोनों भाइयों के लिए भी राजमा चावल ही जाएँगे दुकान पर। बस पतिदेव के लिए 4-5 रोटियाँ सेकनी है, बस वो सेक दूँगी उनके लिए और बस बाकी तो सब चावल ही खा लेंगे। तो जी बस यहाँ पर मैंने प्याज़ और लहसुन को चॉप कर दिया है। टमाटर मैंने वॉश कर लिया है, हरी मिर्च और अदरक इनको भी चॉप करके रख दूँगी, बाद में बस तड़का लगाना रह जाएगा। और बस तड़का तैयार करने के बाद चावल चढ़ा दूँगी मैं दूसरी साइड गैस पर। एक साइड तो राजमा बॉईल हो रहे हैं, बस फटाफट से राजमा चावल बन जाएँगे। उसके बाद बस रोटियाँ सेक दूँगी 4-5। और पहले मैंने इसलिए नहीं चढ़ाया चावल बनाने के लिए गैस पर पानी, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी देर और भीगे रहेंगे चावल तो अच्छे बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक भीगे हुए चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो जी बस तड़का मैंने चॉप कर लिया है और
तड़के को एक साइड रख दूंगी। उसके बाद बस राजमा बॉईल हो जाएगी तो फिर तड़का लगाऊंगी बाद में। और बस चॉपर को मैंने साथ के साथ ही वॉश करके रख दिया है, और जो भी कूड़ा हुआ है उसको साथ के साथ ही डस्टबिन में डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि किचन को साथ के साथ ही क्लीन करते रहो तो फिर बाद में ज़्यादा गंदी नहीं होती है किचन। और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं किचन के, मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ, क्योंकि वैसे भी खड़े रहना है किचन में, वैसे भी खड़े रहना है। तो जी बस जो भी कूड़ा हुआ था डस्टबिन में डाल के आ गई हूँ मैं। और किचन काउंटर थोड़ा सा गंदा हो गया था, इसको भी मैंने साफ कर दिया है। और बस गैस पर चावल बनाने के लिए पानी भी चढ़ा दिया है। और जब तक पानी गर्म होगा मैंने सोचा लाडो की चोटी बना देती हूँ, क्योंकि स्कूल जाने के लिए वो भी तैयार हो गई थी तब तक, और खाना भी आधा बन ही चुका है। बस जब तक चावल बनाने के लिए गर्म पानी होगा तब तक मैं चोटियाँ बना देती हूँ, क्योंकि लाडो से खुद से नहीं बनती है चोटी, क्योंकि छोटी है वो अभी, एक चोटी तो बना लेती है, दो नहीं बनती है उससे, तो बस मुझे ही बनानी होती है उसकी दोनों चोटियाँ। स्कूल जाने के लिए सुबह की भाग दौड़ में थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकालना होता है। बाकी सारे काम वो खुद से कर लेती है, कई बार तो टिफिन वगैरह भी पैक कर लेती है खुद से ही, और फ्रूट्स वगैरह कट कर लेती है अपने। बस खाना मुझे पैक करना होता है खाना बनाकर। और लड्डू तो खुद से ही कर लेता है अपने सारे काम। बस लाडो की चोटियाँ मुझे बनानी होती है, ये मैं बना देती हूँ फटाफट से, क्योंकि बाद का पता नहीं लगता है, कई बार मेरा टाइम नहीं लगता है तो फिर लेट हो जाता है चोटियाँ बनाने में। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, काम करने के बीच बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम होता है उसमें ही मैं इसकी चोटियाँ बना देती हूँ। और हम दोनों की बातें भी होती रहती हैं साथ साथ में, कई बारी तो हंसी मजाक की बातें होती है, कई बारी चोटी अगर ना पसंद की हो लाडो की तो फिर रोने भी लगती है, तो फिर मुझे सारी चोटी खोल कर दोबारा बनानी होती है। तो बस आज तो खुश है लाडो, बोल रही है कि नहीं सही है मम्मा चोटी मेरी। तो बस फटाफट से इसकी चोटियाँ बना देती हूँ, क्योंकि दो मिड्डी बनानी होती है और दो चोटी, तो चार चोटियाँ बनानी होती है मुझे इसकी, तो फिर काफ़ी टाइम भी लग जाता है, इसलिए मुझे खाना बनाने के बीच बीच में ही टाइम निकालना पड़ता है इसके लिए। तो जी बस चोटियाँ मैंने बना दी है, उसके बाद बस हैंड वॉश करके किचन में चलती हूँ, जो भी मेरा खाना बनाने का काम रहता है उसको पूरा करती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, उनको लेट ना हो जाए। तो बस जल्दी जल्दी फटाफट से काम निपटा देती हूँ। और जब तक मैं चोटियाँ बना रही थी लाडो की, पानी गर्म हो गया है चावल बनाने के लिए जो मैंने गैस पर चढ़ाया था। और कुकर की सीटी भी खुल गई है, क्योंकि राजमा में मैंने सीटी लगाई थी चार पांच, तो एकदम से कुकर नहीं खुलता है, इसलिए मैंने सोचा जब तक पानी गर्म होगा चावल बनाने के लिए और कुकर की सीटी खुलेगी तब तक मैं लड्डू की चोटी बना देती हूँ। तो जी बस पानी गर्म हो गया है, चावल भी मैंने डाल दिया है पानी में, और इधर तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तेल गर्म करने के बाद उसमें जीरा डाल दिया है, और उसके बाद लहसुन प्याज भी ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद लहसुन प्याज को टमाटर हरी मिर्च भी ऐड कर दी है चॉप की हुई। और उसके बाद रूटीन के सारे मसाले ऐड कर दूंगी इसमें, हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला और थोड़ा सा हींग। अब इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, जब तक तेल अलग और मसाला अलग ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है अच्छे से। और जब तक तड़का फ्राई हो रहा है तब तक मैं आलू मैश कर लेती हूँ, हाथ से ही मैश कर लिए हैं मैंने आलू, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आलू गर्म थे और मैश करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। तो जी बस आलू मैश कर लिए है मैंने, और बीच बीच में मैं चावल भी देख रही हूँ तड़का भी देख रही हूँ। और राजमा भी बॉईल हो गए हैं, इनमें भी थोड़ा सा चमचा सा मार देती हूँ मैं, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए राजमा, अलग अलग ना रहे, पानी अलग और राजमा अलग। ऐसी सब्जी घर में किसी को भी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा राजमा को भी मैश कर दिया है। और बस तब तक चावल भी हो गए हैं, चावलों का मांड निचोड़ दूंगी मैं, और बस इनको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, तो बस बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे चावल। और चावल मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि जो कुकर में चावल बनाते हैं वो हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए मैं मांड निचोड़ने वाले ही चावल बनाती हूँ। और तब तक मैंने चावल का मांड निचोड़ा, तड़का भी हो गया है, उसमें मैंने जो आलू मैश करके रखे थे वो ऐड कर दिए हैं सबसे पहले, उनको अच्छे से मिक्स किया, और जो राजमा था कुकर में वो भी ऐड कर दिया है। और मुझे सब्जी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लेंगे, और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी।
तो जी बस जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक मैं थोड़ा-सा आटा लगा लेती हूँ 4-5 रोटियों का, क्योंकि पतिदेव को राजमा चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रात मैंने साग में तड़का लगाया था, वो भी रखा है, तो बस सुबह के टाइम तो साग से खा लेंगे रोटी, और दोपहर के लिए थोड़ी-सी राजमा चावल रख दूँगी मैं उनके लिए और 2 रोटी रख दूँगी, तो दोपहर का भी उनका लंच हो जाएगा। तो जी बस स्लो फ्लेम पर राजमा को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी मलाई ऐड कर दी है, करीबन 2 चम्मच के करीब, और बस इसको 2-4 मिनट के लिए और पका लेंगे जब तक मलाई अच्छे से मिक्स ना हो जाए सब्ज़ी में। मलाई डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और भी अच्छा आता है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा मलाई ऐड कर दिया है सब्ज़ी में, और बस उसके बाद रोटियाँ सेकनी स्टार्ट कर दी हैं। रोटियाँ सेकने के बाद ही टिफ़िन पैक करूँगी मैं। और रोटियाँ बनाते-बनाते ही सब्ज़ी को भी मैं चला रही हूँ, क्योंकि मलाई जो मैंने ऐड की है उसको अच्छे से मिक्स करना है सब्ज़ी में। और जब तक सब्ज़ी बनकर रेडी होगी तब तक मैं रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि 4-5 रोटियाँ तो सेकनी ही है, और बस फटाफट से सेक के रख दूँगी। टिफ़िन बाद में पैक करूँगी, सबसे पहले बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ और उनको खाने के लिए भी दे देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चे चाय नहीं पीते हैं, खाना ही खाकर जाते हैं थोड़ा बहुत। तो जी बस उनके लिए मैंने थोड़े-थोड़े राजमा चावल लगा दिए हैं थाली में, उनको दे देती हूँ सबसे पहले, और जब तक बच्चे खाना खाएँगे, तब तक मैं उनके लिए टिफ़िन पैक कर दूँगी। बॉटल वगैरह बच्चों ने अब खुद से ही भर ली है, और फ्रूट्स वगैरह भी काट ली है, क्योंकि आजकल सभी स्कूलों में प्रेयर के बाद फ्रूट ब्रेक होती है, तो उसके लिए बच्चों ने फ्रूट अपने कट करके रख लिए हैं बैग में, और बॉटल भी भर ली है। तब तक मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर दिए हैं, और बस उनको टिफ़िन पकड़ा दूँगी, बच्चे चले जाएँगे स्कूल। बच्चों को टिफ़िन देने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, और यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ी सब्ज़ी निकाल दूँगी, उसके बाद मुझे हरा धनिया ऐड करना है सब्ज़ी में, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है हरा धनिया, फिर सब्ज़ी नहीं खाते हैं। और हरा धनिया मैंने कट कर लिया था पहले ही, तो जी बस हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है सब्ज़ी में। बस उसके बाद आ गई है बारी टिफ़िन पैक करने की दुकान के लिए। तो जी बस दुकान के लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ, 4 डब्बों वाला टिफ़िन है यहाँ पर ये। 2 डब्बों में मैं सब्ज़ी पैक कर दूँगी, 2 में चावल, और रोटी जो है वो अलग ही रख दूँगी मैं, जिसमें टिफ़िन रखूँगी बैग में उसी में अलग रख दूँगी, क्योंकि जगह ही नहीं है टिफ़िन में। पहले मैं सोच भी रही थी कि एक डब्बे में ही रख देती हूँ सब्ज़ी, फिर मैंने सोचा कम रह जाएगी, फिर मैंने 2 डब्बों में सब्ज़ी, 2 ही में चावल रख दिए हैं, और बस रोटी अलग ही रख दूँगी बैग में मैं, जिस बैग में मैं टिफ़िन रखूँगी उसमें अलग से ही रख दूँगी। और बस टिफ़िन पैक करके रख दूँगी मैं, चाय-वाय बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी दोनों भाई भी सोए हुए हैं और पतिदेव भी। 8 सवा 8 बजे का टाइम है, और जब उठेंगे चाय नाश्ता फिर हम सब बाद में ही करेंगे, क्योंकि चाय एक बार ही बनती है सुबह के टाइम हमारे यहाँ, क्योंकि बच्चे कभी पीते हैं चाय, कभी नहीं। अगर उनको पीनी होती है तो बना लेती हूँ, फिर मैं भी ले लेती हूँ उनके साथ थोड़ी-थोड़ी। तो जी बस टिफ़िन पैक कर दिया है मैंने, और बस टिफ़िन को बैग में रख दूँगी मैं, रोटियाँ भी उसमें ही रख दूँगी। तो जी बस टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है दुकान के लिए भी, और बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। और चाय मैं बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि दोनों भाई सोए हुए हैं और पतिदेव भी सोए हुए हैं अभी, बाद में ही बनेगी चाय तो। और बस इस वीडियो के एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।